नमस्कार किसान भाइयों। कृषक मित्र चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं सल्फर की और उस सवाल की जो शायद आपके मन में भी आया होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खेत में सल्फर डाला, पैसा भी लगाया, लेकिन फसल है कि हरी होने का नाम ही नहीं ले रही? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने गलत सल्फर डाल दिया है। एक ऐसा सल्फर जिसने फायदा करने के बजाय आपकी फसल का नुकसान कर दिया। अब आप सोचेंगे गलत सल्फर मतलब? वो इसलिए क्योंकि बाजार में जो हर पीली चीज सल्फर के नाम से बिकती है ना, वो खाद नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% किसान भाई ये फर्क जानते ही नहीं और यही गलती कर बैठते हैं। आज हम इसी सबसे बड़ी गलती को समझेंगे। और हाँ, अगर आप खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और सच्ची जानकारी चाहते हैं तो कृषक मित्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो सल्फर को लेकर होती है। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई सल्फर तो सल्फर होता है, कोई भी ले आओ, खेत में डाल दो, काम हो जाएगा। पर यहीं पर हम मात खा जाते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है। देखिए, बाजार में दो तरह के सल्फर आते हैं। एक होता है सल्फर फर्टिलाइजर यानी कि खाद, ये पौधे का भोजन है, पोषक तत्व है। और दूसरा होता है सल्फर फफूंदनाशक यानी कि दवा, ये बीमारी को कंट्रोल करता है। दोनों का काम, डालने का तरीका, समय, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए पहले जरा सल्फर खाद को ठीक से समझते हैं, जो पौधे का असली भोजन है। विज्ञान की भाषा में सल्फर एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, लेकिन इसका काम प्राइमरी न्यूट्रिएंट जैसा ही है, बहुत जरूरी है। आप यूं समझिए, सल्फर के बिना आप खेत में कितना भी यूरिया डाल दें, सब बेकार है। पौधा उसे उठा ही नहीं पाएगा और कभी हरा भरा नहीं होगा। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। जब पौधे को मिट्टी से नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ मिलते हैं तो वो मिलकर अमीनो एसिड बनाते हैं, और यही अमीनो एसिड पौधे की बढ़त, उसके विकास और आखिर में अच्छी पैदावार के लिए जिम्मेदार होते हैं। बाजार में आपको सल्फर खाद कई रूपों में मिलेगी, जैसे बेंटोनाइट सल्फर जो धीरे धीरे काम करता है। फिर है जिप्सम, जिसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों मिल जाते हैं। और एक है अमोनियम सल्फेट, जिसमें नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, सल्फर खाद का छिड़काव नहीं होता, इसे हमेशा मिट्टी में ही दिया जाता है। आमतौर पर 1 एकड़ में 8 से 10 किलो काफी होता है। अच्छा, ये तो हुई खाद की बात। अब आते हैं सल्फर के दूसरे रूप पर, जो भोजन नहीं बल्कि पौधे की दवा है, यानी सल्फर फफूंदनाशक। इसका काम पौधे को पोषण देना बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम है, बीमारियों से लड़ना, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे हम आम भाषा में भभूतियां रोग कहते हैं, पत्तों पर धब्बे, या फिर माइट्स यानी मकड़ी को खत्म करना। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये एक दवा है, खाद नहीं। इसका पोषण से, पौधे की बढ़त से कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है जब फसल पर कोई बीमारी आई हो। और देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है, पौधे में कमी है सल्फर खाद की और हम उस पे स्प्रे कर देते हैं सल्फर दवा का। इससे पीलापन तो दूर होगा नहीं, उल्टे तेज धूप में पत्तियां भी जल सकती हैं। मतलब पैसा भी गया और फसल का नुकसान भी हुआ। चलिए अब एक बार दोनों को आमने सामने रखकर इनके फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, सल्फर खाद का मकसद है पोषण देना, और इसे डाला जाता है मिट्टी में। ये पौधे की बढ़वार में मदद करता है और पीलापन दूर करता है। वहीं फफूंदनाशक का मकसद है बीमारी को कंट्रोल करना। इसका स्प्रे पत्तियों पर होता है। ये सिर्फ बीमारी को रोकता है, पौधे को कोई ताकत नहीं देता। तो साफ है, कमी सिर्फ खाद ही पूरी कर सकता है, दवा नहीं। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि हमें कब कौन सा सल्फर इस्तेमाल करना है। इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। बहुत ही आसान है। अपने खेत में जाइए और फसल को ध्यान से देखिए। अगर पौधा पीला पड़ रहा है, उसकी बढ़त रुक गई है, तो ये साफ साफ पोषण की कमी है। आपको मिट्टी में सल्फर खाद देनी है। और अगर पत्तियों पर आपको सफेद पाउडर जैसा या कोई धब्बे दिख रहे हैं, तो ये बीमारी है। तब आपको सल्फर फफूंदनाशक का स्प्रे करना है। तो हमारा कृषक मित्र फॉर्मूला याद रखिए। पोषण की कमी है तो बेंटोनाइट सल्फर 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में डालिए। और अगर बीमारी दिख रही है तो वेटेबल सल्फर का स्प्रे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही पत्तियों पर कीजिए। बस इन दोनों को कभी आपस में मिलाना नहीं है। किसान भाइयों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। सल्फर भले ही एक छोटा पोषक तत्व लगता हो, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपकी मेहनत और आपकी फसल दोनों का सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है।
अगर आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी फसल को खाद चाहिए या दवा, तो कोई बात नहीं। नीचे कमेंट में अपनी फसल का नाम और उसमें क्या दिक्कत आ रही है वो लिखिए। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको यह जानकारी वाकई काम की लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी ये गलती करने से बचें। खेती की ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए कृषक मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।